आपको याद होगा, ये कहते हैं रेट ऑफ, ये डेफिनेशन है फोर्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फोर्सेस का चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, एक तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, और फिर इसमें दूसरी चीज़ें होंगी। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं इसमें कि कोई भी अगर आपको फोर्स मिला हो, उसके कंपोनेंट्स आपको मालूम करने आना चाहिए। आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वेक्टर्स के, उसको देख लीजिएगा कि फोर्स को कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक किया जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और इसमें अगर ये फोर्स है, ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो इसके साथ परपेंडिकुलर ये होता है एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, और ये होता है वाई कंपोनेंट एफ वाई। तो जनरल थीटा हमेशा जनरल एंगल लिया करें, थीटा फिजिक्स में जनरल एंगल लिया करें, जनरल एंगल ले लें, और एफ एक्स उसका जो बराबर होता है एफ एक्स, वो हमेशा एफ कॉस थीटा होता है, और एफ वाई जो होता है वो एफ साइन थीटा होता है। ये डिटेल में मेरा आप वीडियो देखेंगे, वेक्टर्स में है, तो आप ये कर लें। अब इस वीडियो में जो फोर्सेस का है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक चीज़ डिफाइन करनी होती है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ये 2 मार्क्स से आती है। पहले तो मैं समझा दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, फिर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा। देखिए, अगर कोई भी आप बॉडी ले लें, ये सपोज बॉडी है, ये मुख्तलिफ मासेस का बना होगा, डिफरेंट इसका मास है, m1 मास है, तो इसका वेट W1 होगा नीचे बिल्कुल इस तरह, W2 इस तरह, ये W3, मुख्तलिफ पार्टिकल्स होंगे, मुख्तलिफ, ये सपोज WN है। इन सब का रिजल्टेंट एक ही होता है, बड़ा रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट W, ये वेट कहलाता है। और ये वेट जिस पॉइंट पे एक्ट करे, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वेट, देखें कि अगर जिस पॉइंट पे ये वेट एक्ट करा, ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन एग्जाम हमेशा देता है, और वो आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी क्या है, देखें, 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। हम ये कहते हैं, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट where entire weight of the body is considered to be acting। इसमें 2 लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कंसीडर्ड और दूसरा है ये इंटायर वेट। यानी एक ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का वेट जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है, ये एक्ट करता है। ये देखिए, या सीम्स टू बी एक्टिंग, या इस तरह, ये 2 मार्क्स का होता है, एक इंटायर कंसीडर्ड या सीम टू बी एक्टिंग, ये हमें लिखना पड़ता है डेफिनेशन में। डेफिनेशन हमेशा ओरिजिनल इसी तरह होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ द पॉइंट, ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द पॉइंट where entire weight of the body is entire weight of the body, ऐसे कहते हैं, entire weight of the body, वो पहली डेफिनेशन बता दी, seems to act, seems to एक्ट, यानी वो पॉइंट है जहाँ पे इंटायर वेट बॉडी सीम टू एक्ट करता है। बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फाउंड बाय सिमेट्री। सिमेट्री से मालूम किया जाता है एक जैसे से,
मिसाल के तौर पर अगर आपका ये यूनिफॉर्म रॉड है, अगर आप ये यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं, सपोज ये एक रॉड ले रहे हैं यूनिफॉर्म, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा। अगर आप एक लेमिना ले रहे हैं, सपोज ये लेमिना ले रहे हैं, तो लेमिना के रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो इसके आप डायगोनल्स बना दें, तो ये जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस तरीके से अब यूनिफॉर्म बॉडीज़ का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यूनिफॉर्म है तो इस तरीके से होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन हैवियर पोजीशन। अगर कोई बॉडी है, मिसाल के तौर पर अगर कोई इस तरह का लॉग है, देखिए कि इस तरह का लॉग है सपोज, या पोल है कोई इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दरमियान ये है, तो हैवियर साइड पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वेटेड, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवियर साइड पे होगा। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बॉडी में हो, कभी कभी आउटसाइड द बॉडी भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी, it is not necessary that center of gravity lies within material of the body, lies within material of the body, मटीरियल बॉडी से बाहर भी होता है। आपने देखा, मिसाल के तौर पर ये देखे होंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो उमूमन गांव में जाते हैं तो चाय पीने के प्याले पाकिस्तान में तो बहुत आम है, पाकिस्तान इंडिया में। अब मैं ड्राइंग तो उसकी पूरी नहीं कर सकूँगा, ये इस तरीके से बाउल्स होते हैं, इस तरीके से इसका बाउल का जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पेस में होगा, इधर जहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं पड़ी होती स्पेस में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस, मटेरियल के बाहर है। यानी बेसिकली आप ये समझ लें कि मैं तो ये तस्वीर, जो आपने चाय पीने के प्याले देखे होंगे या कोई भी गिलास ले लें, इस तरीके से है कोई, तो इसके ये बिल्कुल जहाँ पे चाय या पानी पड़ेगा उस स्पेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा, यानी इसके अंदर बिल्कुल, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। या अगर आपकी एक रिंग है, अगर रिंग देखें, ये रिंग है सर्किल में, ये इसके ऊपर पत्थर वगैरह लगा हुआ है या जो कुछ है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बिल्कुल इधर होता है, इसके बिल्कुल दरमियान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या सीधी होता है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम हो सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले मैं सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करूँगा, बिल्कुल इसी तरह सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करूँगा कि इट इज़ द पॉइंट where entire mass of the body is considered to be concentrated। यानी ये सेंटर ऑफ मास कंसीडर टू बी एक्टिंग के बजाय कंसंट्रेटेड हो जाता है, और इंटायर मास बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी उमर हालत में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर सेम इफ वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर वैल्यू सेम है सब बॉडी के पार्ट्स के लिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम होगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर ये बॉडी है एक, इसमें हर जगह पे इधर भी वैल्यू जी की सेम है, इधर भी वैल्यू जी की सेम है, इधर भी वैल्यू जी की सेम है, हर जगह पे जी सेम है, हर जगह पे जी सेम है, और अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है तो सेंटर ऑफ मास भी इसका यही होगा।
यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम होते हैं अगर थ्रू आउट जो बॉडी है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जी की वैल्यू सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अर्थ ले लें या यूनिवर्स ले लें, यूनिवर्स का अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहें और सेंटर ऑफ मास तो डिफरेंट होगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में आप जो है जी सेम नहीं है, इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होगा। लेकिन एक जो हम आप प्रैक्टिकल करें स्कूल लैब में, तो उसमें एक बॉडी है, उसके हर पार्ट पे जी स्मॉल जी की वैल्यू सेम है, तो उसमें आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को हमेशा सेम ले सकते हैं। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को सेम ले सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो अगर नॉन यूनिफॉर्म लेमिना है, आपने ओ लेवल में किया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म लेमिना का कैसे निकालते हैं। बेसिकली ये हम पलम लाइन से निकालते हैं, पलम लाइन मेथड। पलम लाइन मेथड बेसिकली, पलम तो वो होता है जो आपने जो राज मिस्त्री हैं या मैसन्स हैं उनके पास ये इस तरह की एक चीज़ होती है, बहुत भारी होती है, इस तरह की एक चीज़ होती है, इस तरह की, और ये उससे हमेशा ये गिराते हैं किसी चीज़ पे, 90 पे गिरती है, 90 डिग्री पे। लेकिन हम लेब में क्या करते हैं कि हम लेबार्टीज़ में, उमूमन लेबार्टीज़ में हम एक इस तरीके से पेंडुलम बना लेते हैं, और ये हैवी मास होता है इसके साथ, तो इसको भी करते हैं, तो ये भी पलम लाइन, जहाँ पे ये गिरता है ये पलम लाइन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब हमें नॉन रेगुलर एक लेमिना मिलती है, ये मिसाल के तौर पर अगर नॉन रेगुलर लेमिना है, इसका मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, तो इसमें मुख्तलिफ होल्स कर दूँगा। एक होल इधर, ठीक है, सपोज एक होल इधर करूँगा, एक होल मैंने सपोज कहीं भी इधर किया, ये पहले ए होल है, ये बी होल है, सी होल है, हर होल से इसको जो है ना इसको पहले आप किसी नेल में इसको सस्पेंड करें और उधर से पलम लाइन गुजारें। ये सपोज ए वाली, ये ए पलम लाइन है। इसी तरीके से आप बी सी से गुजारेंगे, ये इधर आप करेंगे और आपका ये पलम लाइन इधर आ जाएगा सपोज बी, और इसी तरीके से सी से करेंगे तो आपका ये आएगा, ये सी का जो होगा जब ये सस्पेंड होगा, तो ये जहाँ पे तीनों मिलेंगे, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मेरे तो शायद नहीं मिल पा रहे ड्राइंग की, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये होल्स बहुत ज़्यादा, यानी इस तरीके से आप जहाँ भी सस्पेंड करेंगे, दो पलम लाइंस निकालें, दोनों जहाँ से इंटरसेक्ट करेंगी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप बेसिकली ये इस तरीके से नहीं होगा, ये मैं ड्राइंग तो इतना नहीं, इसको रोटेट किया जाए, देखिए, यानी जब सस्पेंड करेंगे तो ये वर्टिकल होगा, ये वर्टिकल होगा, ये सी भी वर्टिकल होगा, तो इधर गिरेगा पलम लाइन। तो हम जो है इस तरीके से ये पलम लाइन जो होती है उससे निकालते हैं, सी पलम लाइन है, तो अब इससे निकालते हैं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस टॉपिक में बेसिकली फोर्सेस का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया और ये बताया कि फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक कैसे करेंगे, वो आप मेरा वेक्टर्स का लेक्चर देख लीजिए और उसके यूट्यूब में है। और दूसरा जो है मैंने ये बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा वेट बॉडी का समझा जाता है कि एक्ट करे या हमें दिखाई देता है कि एक्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास भी जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हो सकते हैं अगर जी की वैल्यू पूरे बॉडी के पार्ट्स के दरमियान सेम हो। उसके बाद यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सिमेट्री से मालूम होता है, और हैवी बॉडी है तो उसका हैवी पोर्शन में होता है, और कोई बॉडीज ऐसी होती हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के मटेरियल में नहीं होता। मिसाल के तो एक बाउल है या एक रिंग है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के अंदर नहीं है। इसी तरह फिर नॉन यूनिफॉर्म लेमिना का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला पलम लाइन से। कोई भी दो पलम लाइन गुजार लें, दो पॉइंट से जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तीसरे का भी करेंगे तो वो उधर होगा। तो ये मेरा लेक्चर था। मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत सारी दुआओं के लिए, मेरी बेटी युशा आरिफ का जिसने बहुत सारी दुआएं की, और मेरी अपनी बेटी अल्फा एहसान का जो मुझसे रूबरू नहीं पड़ती, कहती है बाबा आप यूट्यूब पे लेक्चर
लोड करेंगे तो मैं पढ़ूंगी। तो इस तरीके से वो भी मुझे हिमथाती रही, बाबा आप अल्लाह करे आप ठीक हो जाए। तो दोनों की दुआएं, और भी बहुत सारे जो मेरे रीडर्स हैं, सब मैं रीडर्स तो नहीं कह सकता, सारी मेरे जो देखने वाले मेरे स्टूडेंट हैं जो जिनसे ये यूट्यूब का है, और जो वैसे भी स्टूडेंट, सबकी दुआओं का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तबीयत अभी बेहतर हो रही है और मेरी आवाज़ बेहतर होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।